Good morning, dear students. This is class 8 Social Studies, Part Civics, Chapter number 23 The Union Legislature and Executive. Student, this is revision video या एक रिवीजन वीडियो है जिसमें आज हम लोग रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में. ओके, द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. जो हमारी जो पार्लियामेंट बनती है वो प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के एक पार्लियामेंट बनती है. ओके, अभी आपने देखा जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के एक पार्लियामेंट बनती है. हमने इसे दो भागों में बांटा. जहाँ पर दो असेंबली होती है उसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. उसी तरह आज हम इसमें लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन लोकसभा they must have the majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 nominated members in Lok Sabha to have a majority. जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा दे मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है. ओके, और जो गवर्नमेंट बनाती है उनमें से लोग जो होते हैं वो एमपीज़ कहलाते हैं. ध्यान से इसे समझिएगा कि जो एमपीज़ यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं. ओके, अगर आप देखेंगे कहीं कहीं पे इसे 552 बताया गया है, कहीं कहीं इसे 543 बताया गया है, लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी की सरकार बनती है, आप यह जानते हैं. और प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा हैज़ अ मेजोरिटी. जिसकी संख्या यानी जिसकी बहुमत ज़्यादा होती है उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नॉमिनेटेड किया जाता है, यानी कि वो इनडायरेक्ट होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, वो किसी के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं. वो दो ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के माध्यम से उनको नॉमिनेट किया जाता है. स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा, यानी कि जो निम्न सदन होती है उसे हम लोग लोकसभा बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा कैन हैव 552 मेंबर्स. स्टूडेंट्स, अगर हम अपने संविधान के अनुसार यह बताएं तो लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 552 यानी 552 है. 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट, यानी क्या होते हैं कि 530 यानी 530 ऐसे मेंबर होते हैं जो स्टेट से आते हैं. एंड 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 20 मेंबर्स यानी 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो संघ शासित प्रदेश से आते हैं. 2 मेंबर्स टू नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी कि 2 लोग ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के माध्यम से आते हैं. ओके, और इनकी जो नियुक्ति होती है यानी कि ये नॉमिनेटेड होते हैं यानी कि नामांकित होते हैं, इनको नामांकित प्रेसिडेंट करते हैं. ओके, if different political parties join together to form of the government then this is known as a coalition government. स्टूडेंट, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए. जब कोई पार्टी यानी कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो क्या करते हैं, छोटे दलों से क्या करते हैं, समर्थन मांगते हैं. तो ऐसी प्रक्रिया को कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं. जब किसी पार्टी को पूर्ण समर्थन या पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो एक गठबंधन में आकर के सरकार बनाते हैं. तो ऐसी प्रक्रिया को कोलिएशन गवर्नमेंट बोला जाता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस हैपन्स इफ़ एनी सिंगल पार्टी, यानी कोई एक अकेली पार्टी जिसको पूर्ण समर्थन या पूर्ण बहुमत नहीं मिली है तो उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो सरकार नहीं बना सकता. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के. अब वो कहाँ होते हैं, लोकसभा के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने लोकसभा के बारे में जाना, अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन और टर्म की बात करें
अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इनकी अवधि की बात करें तो ये क्या होते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर ये हो सकता है, अगर किसी आपातकाल स्थिति में इनकी कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम समझते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा राज्यसभा is also known as the council of state. The राज्यसभा is the upper house of the parliament. स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि जो लोकसभा होती है उसे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोगों की सभा यानी लोक की सभा कही जाती है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। द राज्यसभा कैन हैव 250 मेंबर्स, 238 members whom are elected by representatives of the state and union territories. स्टूडेंट्स के बारे में समझ रहे हैं। जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई चुनाव नहीं होता है, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके माध्यम से आते हैं। ओके, और संघ शासित प्रदेश से भी आते हैं। द रिमेनिंग 12 are nominated by the president for among specialists in such as fields as science, art, literature, media and social service. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है बल्कि ये स्टेट के माध्यम से आते हैं। ओके, अगर इनके अंदर देखा जाए तो 12 ऐसे लोग होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट यानी कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो नामांकित होते हैं प्रेसिडेंट के माध्यम से, जो अपनी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में। जब ये लोग अच्छा कार्य करते हैं तो प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेटेड करते हैं राज्यसभा के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी लॉ मेकिंग। स्टूडेंट, आप नेक्स्ट वीडियो में लॉ मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।